अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीला नसीब आपके सामने एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें हम आपको अपने अपकमिंग जो हमारे रमज़ान से रिलेटेड सारे पैकेजेस हैं, सारे प्रोग्राम्स हैं, सारे टारगेट्स हैं, वो हम आपको बताएंगे। ये मेरा रमज़ान का एक पैकेज है जो कि मैं तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कर रही हूँ। और सबसे पहली बात ये कि ये सब तब मुमकिन होता है जब आप सब मेरे साथ मिलते हैं, क्योंकि अकेले इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को करना या इतने पेशेंट्स को देखना या ये सब कुछ करना नामुमकिन हो जाता है। तो ये मेरे पैकेजेस हैं, ये 3 पैकेजेस हैं इसमें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इन तीनों पैकेजेस के बारे में भी बताती हूँ। सबसे पहला है हमारा इसार इफ्तार का, ठीक है। सबसे पहला पैकेज हमारा इसार इफ्तार है। इसार इफ्तार का मतलब ये है कि हम डिफरेंट जगहों पर हम अफ्तारियां करवाते हैं। हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, इसमें 6 हॉस्पिटल्स हैं जिनको हमने टारगेट किया हुआ होता है, जिनके बाहर हम अफ्तारियां करवाते हैं। और इन अफ्तार में वो गरीब और गुरबा लोग शामिल होते हैं जो दूर दराज के शहरों से आए हुए होते हैं। और देखिए, पेशेंट को तो अंदर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है खाने के लिए, या पेशेंट ने कितना खा लेना होता है, लेकिन उसके साथ जो अटेंडेंट होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। एक तो इतनी दूर से आए हुए होते हैं, दूसरा ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में अमूमन वो लोग आते हैं जो कि प्राइवेटली अफोर्ड नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी, सेंटर हॉस्पिटल जिसे अब बेनजीर हॉस्पिटल कहा जाता है, ये भी मरी रोड पर ही है। फिर सिविल हॉस्पिटल है जो कि राजा बाजार में है। उसके बाद डीएचकी हॉस्पिटल सदर है, पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में है, और पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है। इस तरह ये डिफरेंट हॉस्पिटल्स और वो जगहें हैं जहां पर बहुत से गरीब गुरबा लोग आए हुए होते हैं और दूर दराज से आए हुए होते हैं, क्योंकि पिंडी एक मेन शहर है जिसके इतराफ में बहुत सारे गाँव और बहुत सारे इस तरह के छोटी सिटीज हैं जिनमें से लोग आए हुए होते हैं। तो ये हमारा टारगेट होता है कि हम डेली तकरीबन 500 रोजेदारों को अफ्तारी करवाएं। उस सवाब तो मिलता ही है, लेकिन जो खुशी उस वक्त हमें उनके चेहरों पे नजर आती है तो वो हासिल करने के लिए हमने ये अफ्तार इसार प्रोग्राम शुरू किया था। उसके बाद ये जो और तकरीबन 250 रुपया 250 रुपीज पर रोजादार हमें पड़ता है, जिसमें बिरयानी या चावल होते हैं, पुलाव होता है, और एक समोसा या पकोड़ा होते हैं, खजूर होती है, जलेबी होती है, और रूह अफ़ज़ा शरबत होता है, ठीक है। ये हम तकरीबन हम सबको करते हैं। और अब सेकंड जो इसमें है, देखें, इसमें है राशन पैकेज। राशन, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मांगते नहीं हैं, और आजकल जो महंगाई के हालात जा रहे हैं, महंगाई की वजह से इतनी दुनिया परेशान है। बिल्स ने पाकिस्तान में लोगों को तंग किया हुआ है, इतना इतना बिल्स आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो हम ना रमज़ान में राशन पैकेज, हमारी कोशिश होती है कि हम रमज़ान से थोड़ा सा 1-2 दिन पहले दे दें। तो राशन पैकेज में हमारे चावल, बेसन, चीनी, आटा, 3 तरह की दालें, चने, रूह अफ़ज़ा, खजूरें, सेवइयां, और नमक, और इस तरह की ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें होती हैं कि कुछ रोज़ेदार या कुछ फैमिलीज को हम जितनों को कर सकते हैं अल्लाह पाक हमसे करवा दे और उनकी कुछ ना कुछ मदद हो जाए। तो ये बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी जो होती हैं, या बेसिक खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इस दफ़ा जो हमारा पैकेज बना है वो 5000 बहुत कम करके भी 5000 जा रहा है। तो जिस फैमिली में कुछ ज़्यादा मेंबर्स होते हैं या कुछ ज़्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ पे हम डबल राशन भी दे देते हैं। तो लास्ट टाइम अल्लाह का शुक्र है, इसी तरह हमने 300 से 400 घरानों को राशन फ्राहम किया था। तो इस साल मैंने अपना टारगेट 500 तक रखा है। तो आप सबकी मदद रहेगी, आप सबका की सपोर्ट रहेगी, तो इंशाल्लाह मैं अपना टारगेट ज़रूर अचीव करूंगी। अब आते हैं हमारे तीसरे नंबर पे जो हमारा पैकेज है, कि वो ईद से रिलेटेड होता है। कि ईद पे हम ना डिफरेंट ऑर्फन होम्स में, डिफरेंट ओल्ड एज होम में, SOS विलेज जो है हमारा छोटे बच्चों का, उसमें हम बच्चों को कपड़े देते हैं। तो इस लास्ट ईयर मैंने SOS एक विलेज में दिए थे कपड़े। तो इस दफा मेरा टारगेट है कि हम 2 SOS विलेज करें। एक है H11 में
اور دوسرا ہے سما کے پل کے پاس ایک ہے سما پہ نا. تو اگر آپ سب کی مدد رہی، اللہ پاک کی مدد تو ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہم سب کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم اس تھرڈ ٹارگٹ کو بھی اچیو کریں گے. اور اس میں ہم جو ڈفرینٹ اولڈ ہومز میں کپڑے سے دینے کا پلان ہے ہمارا اس دفعہ. تو لاسٹ ٹائم کی طرح ابھی ربیع الاول پہ بھی ہم نے ایک باغبان اولڈ ہوم میں سب جتنے وہ بزرگ تھے ان کو کپڑے دیے، اور میں نے اس دفعہ ریڈی میڈ نہیں لے کے دیے تھے ان کو، میں نے اسٹچ کروا کے دیے تھے. آپ کو پتہ ہے ریڈی میڈ ایک تو کاسٹلی بہت ہو جاتا ہے، اور دوسرا میرے پاس ایک پیشنٹ بچہ ہے جس کا نام ہے عبدالرافع. عبدالرافع کے جو فادر ہیں وہ ٹیلر ہیں، تو پہلے ہم ان کی مدد کر دیتے تھے. اب ماشاءاللہ سے جب سے عبدالرافع ٹھیک ہوئے ہیں تو اب ان کے فادر نے اپنی پھر سے ایک چھوٹی موٹی سی دکان، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شروع کی ہے. تو ہم عبدالرافع کے فادر کو بھیجتے ہیں ان اولڈ ہومز میں، وہ ان کے میئرمنٹس لیتے ہیں، سائز لیتے ہیں، کپڑا میں پرووائڈ کرتی ہوں سارا کچھ. پھر ہم اس طرح سے عبدالرافع کے فادر کی بھی مدد ہو جاتی ہے اور ہمارا بھی کام ہو جاتا ہے. ہم سٹیچنگ کا کام عارف ٹیلر ہیں ان سے کروا لیتے ہیں. تو اللہ نے چاہا تو اس دفعہ بھی اسی طرح کریں گے. اور بس اب میں ان چیزوں پہ شروع ہو چکی ہوں. پیپر ورک میرا کمپلیٹ ہے، بس اب آپ سب کی سپورٹ چاہیے مجھے. اور اس کے بعد اب جو میں نے تھرڈ چیز آپ کو بتانی تھی یہاں پر نا، ایک جو بہت ضروری چیز کہ لوگ مجھ سے زکوٰۃ کے متعلق پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کن پہ فرض ہے، زکوٰۃ کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو میں نے جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ زکوٰۃ 8 طرح کے مستحق لوگ ہوتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور زکوٰۃ کے جو لغوی معنی ہیں وہ پاکی اور بڑھوتی کے ہیں. بڑھوتی یعنی کہ اللہ کے آپ کے مخصوص مال کی میں سے مخصوص شرائط کے ساتھ کسی کو زکوٰۃ کے دینا یا زکوٰۃ کا مستحق بنانا. تو اب میں آپ کو نا یہ سارا بتاتی ہوں کہ زکوٰۃ کن 8 لوگوں پر فرض ہے یا مصارف زکوٰۃ کون لوگ ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلا نمبر آ جاتا ہے فقراء کا. ٹھیک ہے، وہ لوگ جن کے پاس ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے مال کافی نہ ہو اور وہ شرم کے مارے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلا سکیں اور تندرستی میں زندگی گزار رہے ہوں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے. اب دوسرا نمبر ہے مساکین، وہ غریب آدمی جو نہایت خستہ حال میں ہو اور دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. ٹھیک. نمبر 3 پہ جو ہے وہ ہیں عاملین زکوٰۃ. عاملین زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں. ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دی جا سکتی ہے. اب اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دوں کہ جیسے میرے ساتھ جو گروپ میرا کام کر رہا ہے، کیونکہ میں اور میرے ہسبینڈ تو کرتے ہی ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، میری فیملی میرے ساتھ مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے ان کاموں میں. لیکن اب جیسے میں نے 2-1 لڑکے، جیسے کیونکہ دور دراز کے ایریاز میں جانا، لوگوں کو راشن دینا، بہت سے گھروں میں اور میرے ہسبینڈ خود دے کر آتے ہیں، لیکن پھر ہمیں رمضان میں کچھ لڑکے ہائر کرنے پڑتے ہیں 1-2، تو ہم اس زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کو بھی کچھ مال دے سکتے ہیں. ان کو تنخواہ کی مد میں کہہ لیں یا ان کی مدد کی اس میں کہہ لیں کہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں. تو عاملین زکوٰۃ وہ لوگ ہوتے ہیں. اچھا جی، 4 نمبر پہ جو ہیں وہ ہے ملغات القلوب. اس کا مطلب ہے ان لوگوں کی مدد کرنا جو نو مسلم ہوئے ہوئے ہیں، جیسے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہو، تاکہ ان کے لیے مالی پریشانیاں نہ آئیں. کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو اگر کوئی بندہ اپنی فیملی میں سے اسلام قبول کرتا ہے تو دوسری فیملی اس کو کٹ آف کر دیتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے وہ ہو جائیں کہ میں نے تو اسلام قبول کیا تو میرے لیے تو ہرڈلز ہو گئی، میرے لیے پریشانیاں ہو گئیں. تو ان لوگوں کی مدد کریں جو نو مسلم ہو، تاکہ وہ دین اسلام پر ثابت قدم رہیں. اچھا جی، 5ویں نمبر پر آ جاتے ہیں رقاب. رقاب اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ ان کی زکوٰۃ کی رقم سے آپ ان کو چھڑوا سکتے ہیں، آپ ان کو قید سے رہا کروا سکتے ہیں، یا ان کی جیسے قرض ہو یا کچھ آپ ادا کر سکتے ہیں. اب جیسے ایک دفعہ ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا کہ کوئی عورت تھی، اس کے ہسبینڈ جو تھے وہ جیل میں تھے، تو اور وہ کافی تحقیق کے بعد ہمیں پتا چلا کہ بے گناہ ہی قید ہوئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں کچھ پیسہ چاہیے تھا. اس سلسلے میں پھر ہم نے مولوی صاحبان سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہم زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ہمیں اس رقاب کے متعلق بتایا تھا کہ آپ اس سے ان کو آزاد کروا سکتے ہیں. تو جی، زکوٰۃ کی رقم ان پہ بھی لگتی ہے.
अच्छा जी, छठे नंबर पर आ जाते हैं गारमीन। गारमीन गार की जमा है गारमीन, जिसके मानी है कर्जदार, जिन पर कर्ज आया हो। इससे मुराद ये है कि कर्जदारों का कर्ज अदा करने के लिए भी ज़कात की रकम खर्च की जा सकती है। अच्छा जी, अब 7वें नंबर पर आता है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में किए जाने वाले नेक काम, जैसे दीन इस्लाम की तबलीग हो गई, और जहाद के लिए भी ज़कात की रकम अदा की जा सकती है। आप ज़कात की रकम को उस चीज़ों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये लास्ट जो है ना 8वां नंबर पर, ये है इब्ने सबील। ये वो है जो हम हॉस्पिटल्स के बाहर करते हैं। इसका मतलब है, इब्ने सबील का मतलब है वो मुसाफिर जो हालत सफर में हो और उनके पास पैसे खत्म होने पर परेशान हो जाते हैं। इनसे यानी कि ज़कात के पैसे को उन पर भी लगाया जा सकता है। तो हम अमूमन उनको घर भेजने में भी उनकी मदद कर देते हैं, या और जैसे उनको उस वक्त जब वो हॉस्पिटल आए हुए होते हैं हमारे पेशेंट्स के साथ या कुछ के साथ, तो उनको खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आपको पता है बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इस तरह हम उनसे उनकी माली मदद भी करते हैं। अच्छा, और अब मैं आपको बताऊं, ज़कात के जो सबसे अव्वलीन हकदार होते हैं वो आपके रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, आप देखिए, एक खानदान में, एक घर में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जैसे आप एक घर में, जैसे हम 4 बहन भाई हैं, या जितने भी जो घर में बहन भाई होते हैं, कोई बहन भाई आपस में बराबर नहीं होता। ठीक है, तो आप अपने ज़कात की रकम से आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। इस तरह जो लोग बढ़ के सवाल नहीं करते, बढ़ के मांग नहीं सकते, तो आप उनकी भी ज़रूर मदद कीजिए और ऐसे लोगों को तलाश कीजिए। आप अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएंगे तो ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो हमारी इस तरह की मदद के मुंतज़िर होते हैं, या हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो आज मैंने इसी टॉपिक पे ये बनानी थी। लास्ट में फिर मैं आपसे ये कहूँगी ज़रूर कि प्लीज़ मेरे इस प्रोग्राम को कामयाब करने में मेरा साथ दीजिए। मेरा ये रमज़ान करीम का जो टारगेट है, इसको अचीव करने में मेरी हेल्प करें। और इसमें मेरा आपको अकाउंट नंबर और मेरे इजी पैसा नंबर की भी डिटेल्स उस पर लिखी हुई हैं। तो आप सबसे गुजारिश है एक दफ़ा फिर कि आप मेरा फिर साथ दीजिए, और आप देखिएगा कि आप 1 रुपया देंगे, अल्लाह पाक आपको 1000 रुपया देगा। अल्लाह का वादा है कि आप अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह आपको उसको 10 गुना से ज़्यादा देता है। तो मेरी तो ये जी पर्सनल आजमाई हुई बात है कि मैं अगर लोगों पे खर्च करती हूँ तो अल्लाह पाक मुझे डबल दे देते हैं कि हम मज़ीद लोगों की मदद कर सकते हैं। और चलिए, आज के लिए बहुत है इतना। लेकिन एक लास्ट में एक और बात, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें, ताकि मैं अपने प्रोग्राम्स को अच्छे से अच्छा कर सकूं। और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। तो बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।